बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सज्जनों, भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, आइए हम आप लोग एक दृष्टांत के माध्यम से जानते हैं। एक बार राजा जनक जी के दरबार में सभी सभासद बैठे हुए थे। राजा जनक जी अपने सिंहासन पर बैठे थे और यही चर्चा चल रही थी सभा के मध्य में, विद्वानों के मध्य में और राजा जी के मध्य में बात चल रही थी कि भगवान की प्राप्ति कैसी हो। इस चीज़ का जो ज्ञान मुझे करा देगा उसे बहुत सा उपहार और इनाम दिया जाएगा। इसी के अनंतर सभा चल ही रही थी। कुछ ही देर में अष्टावक्र जी वहाँ पधारते हैं। अष्टावक्र जी को देख करके कुछ लोगों ने तो प्रणाम किया, लेकिन कुछ लोगों ने उनके 8 अंग टेढ़े होने के कारण, क्योंकि उनका शरीर जो है वो 8 जगह से टेढ़ा था, तो कुछ लोगों ने प्रणाम नहीं किया। लेकिन राजा जनक जी के दरबार में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद राजा जनक जी यही प्रश्न करते हैं कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़ा सरल उपाय है। राजा जनक जी ने कहा, वो कैसे? तो अष्टावक्र जी ने कहा कि आपको सिंहासन छोड़ना होगा। आप सिंहासन से नीचे आइए। जनक जी सिंहासन से नीचे आए। बोले कि यह जो राज्य परिधान धारण किए हैं इसको निकाल दीजिए। जनक जी ने निकाल दिया। कहीं आपको जमीन पर बैठना होगा। जनक जी ने कहा कि जमीन पर बैठना होगा? कहीं हाँ बिल्कुल जमीन पर बैठना होगा। जमीन पर बैठ गए। तो कहीं मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? कहीं इस तरह नहीं। तो कहीं कैसे? कहीं आप मुझे भगवान की प्राप्ति करा दें, हम आपको बहुत उपहार देंगे। तो कहीं उपहार कहाँ से देंगे? तो कहीं अपने राज्य कोष से। कहीं नहीं, राज्य कोष से आपको उपहार नहीं देना है, क्योंकि वो राज्य का है, वो प्रजाजन का है। जितने भी धन दौलत हैं वो सब प्रजाजन का है। आप अपनी कमाई से जो है उपहार दे सकते हैं। तो कहें ये शरीर ही सर्वस्व होगा? कहें नहीं,
ये शरीर भी तो आपकी नहीं है, ये पंच महाभूतों से निर्माण हुई, ये पंच महाभूतों से बनी हुई है, इसको भी तो मिल जाना है। मिट्टी तत्व में, जल तत्व में, सब अपने अपने 5 तत्व जो हैं वो सभी 5 तत्वों में फिर से विलीन हो जाने हैं। तो कहीं तब भगवान की कैसी प्राप्ति होगी? कहीं भगवान की प्राप्ति प्राप्त करना बड़ा सरल है, लेकिन बड़ा कठिन भी है। जितने भी प्रकार के विकार हैं, आप विकार को दूर करें और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करते रहें, मनन करते रहें और अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को करते हुए अगर गृहस्थ जीवन में है तो गृहस्थ जीवन का पालन करें। तो इस प्रकार अष्टावक्र जी के कहने पर तब उनको जा करके ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो ज्ञान रूपी भगवान का दर्शन हुआ तो अष्टावक्र जी के चरणों में जनक जी साष्टांग प्रणाम किए, कहे कि प्रभु आपने आज तो हमको भगवान का दर्शन करा दिया। जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलेगा तब तक प्रज्ञा चक्षु मेधा शक्ति जो है वह प्रबल नहीं होगी। ऐसे ही हर मनुष्यों को चाहिए कि जीवन में परिवार के साथ, समाज के साथ लगे होते हुए भी नारायण का नाम भूलना नहीं चाहिए, नारायण का नाम भजना चाहिए, उसी से कल्याण है। क्योंकि राम ही एक शक्ति है जो चारों पदार्थ को देने में समर्थवान है। बाकी इस धराधाम पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो आपको चारों पुरुषार्थ दे सके। भगवान राम ही एक सहारा है, भगवान राम ही प्रार्थना के योग्य हैं, बाकी तो सब मोह माया है। तो इस प्रकार सज्जनों, इस संदेश को आप लोग दूर तक फैलाएं और भगवान नाम संकीर्तन, जिस देवी देवता में आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, आस्था के साथ, प्रेम के साथ भगवान का भजन करें, चिंतन करें, अपने परिवारीजनों को बताएं, अपने समाज को बताएं, समाज में धर्म का प्रचार प्रसार करें। क्योंकि आज इस पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति में लोग उथल पुथल होकर के डूबते हुए जा रहे हैं। इनको बचाने के लिए हम आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी सनातन संस्कृति का धीरे धीरे अक्षुण्ण जो है ये लोप होता जा रहा है। इस चीज़ को बचाने में हम आप लोग सहयोग करें। अपने अपने बच्चों को जो पढ़ने योग्य हैं उनको तो हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाएं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं पूजा पाठ में सम्मिलित कराएं, उनको मंदिर का दर्शन कराएं, साधु संतों के बारे में बताएं, महापुरुषों के बारे में बताएं। ऐसा करते हुए आप जीवन में उन्नति करेंगे, यही हमारा संदेश है। बाकी आपकी इच्छा, आगे भगवान की इच्छा। जय जय श्री राधे श्याम।